जय श्री कृष्ण। दोस्तों वेद इस धरती पर सबसे प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं। वेदों की उत्पत्ति कब हुई, इसकी सही जानकारी दे पाना बहुत ही कठिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संस्कृत का सबसे प्राचीन टेक्स्ट है वेद, और वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वेदों के 20,000 से भी अधिक वर्सेस एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हुए। पहले ये कहीं भी लिखे नहीं हुए थे, बल्कि गुरु अपने शिष्यों को ये सब याद करवाते थे, और ये ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए। और वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो आज मैं आपको दुनिया के सबसे प्राचीन वेद यानी ऋग्वेद से ज्ञान दूंगा। ऋग्वेद में कहा है आनो भद्रहा कर्तवो यान्तु विश्वतः। दोस्तों इस बात को हम सभी को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम लोगों की सोच सीमित नहीं रहकर असीमित हो जाएगी, और हम लोग अपने जीवन को बाधाओं से मुक्त करके बदल पाएंगे। ऋग्वेद की इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और हाँ, अगर आप इस चैनल में पहली बार प्रवेश किए हो तो घंटी बजा दो, चैनल को सब्सक्राइब करके। बात प्राचीन काल की है। एक ही नगरी में 2 शिक्षक थे। पहले शिक्षक को उनके छात्र इतना पसंद नहीं करते थे। पहले शिक्षक की तुलना में दूसरे शिक्षक कहीं अधिक सफल थे। सभी का मानना था दूसरे शिक्षक काफी अनुभवी हैं और उनको ज्ञान भी बहुत है। इतना ही नहीं, उनके छात्र भी कहीं अधिक सफल थे। हैरानी वाली बात तो ये थी, दोनों ही शिक्षकों के गुरु एक ही थे। अब दोनों के गुरु एक होने के बावजूद भी दूसरे अध्यापक काफी सफल थे। तो उनसे एक व्यक्ति ने पूछा, हे गुरुवर, कृपा करके ये बताएं, क्या आपके गुरु के अलावा भी आपने किसी से शिक्षा ली है? इस पर गुरुजी ने जो जवाब दिया वो और भी हैरान कर देने वाला था। गुरुजी ने कहा, मेरे इस संसार में कई गुरु रहे हैं। सबसे बड़ा गुरु मेरा तो एक चोर था, फिर एक कुत्ता था, और फिर एक 8 साल के बच्चे ने भी मुझे शिक्षा दी। ये बात सुनकर प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति चकित हो गया और कहने लगा, हे गुरुवर, एक चोर, एक कुत्ता और एक 8 साल का बालक, ये आपको कैसे शिक्षा दे सकते हैं? मैं कुछ समझा नहीं, कृपा करके विस्तार से समझाएं। तो गुरु ने कहा, मैं एक बार एक नगरी से दूसरी नगरी में जा रहा था कि बहुत रात हो गई। चलते चलते मेरे पाँव में मोच आ गई, तो मैंने देखा एक चोर एक घर में प्रवेश कर रहा है। मैं नहीं जानता था कि वो व्यक्ति कौन है। मैंने उससे रात्रि में कहीं रुकने के लिए पूछा, तो उसने बताया, हे गुरुवर, मैं एक चोर हूँ। कुछ दिनों से चोरी का मौका ही नहीं मिल रहा। अब मैं अपने खुद के घर में प्रवेश कर रहा हूँ। इस समय आपको कोई भी ठहरने का स्थान नहीं मिलेगा। अगर आपको ठीक लगे, आप आज की रात्रि मेरे घर ही ठहर सकते हैं। गुरुवर ने बताया, वो चोर भला मानस प्रतीत हो रहा था, और उस चोर ने उनकी इतनी सेवा की कि वो एक रात्रि की जगह कई दिनों तक उसी के घर ठहर गए। हर रात्रि वो चोर चोरी के लिए निकलता, परंतु उसके हाथ कभी भी कुछ नहीं लगता। गुरुवर ने बताया, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं कई बार साधना करता, परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगता था। मैंने इस चोर से सीखा, कुछ हाथ ना लगे फिर भी हताश नहीं होना चाहिए। गुरुवर ने बताया, दूसरा गुरु मेरा एक कुत्ता था। मैंने एक बार देखा, एक कुत्ता नदी के पास आता और अपनी ही परछाई देखकर पीछे भाग जाता। कुत्ते को प्यास लगी थी, परंतु नदी में अपनी ही परछाई देखकर कुत्ते को लगता था नदी में एक और दूसरा कुत्ता है, जिससे वो दूर जाता। प्यासे कुत्ते को नदी में दूसरा कुत्ते होने का डर उसके लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता। ऐसे ही घंटों तक चलता रहा। अंत में आखिर कुत्ता नदी तक पहुंचा और उसने पानी पी लिया। गुरुवर ने कहा, उस दिन मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि मैं भीतर तक प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उस कुत्ते की तरह मेरा अपना डर था, और जब मुझे परमात्मा से मिलने की इतनी अधिक प्यास लगेगी, मैं भी तब उसी कुत्ते की तरह अपने खुद के डर को त्याग कर परमात्मा रूपी नदी में छलांग लगा के अपनी प्यास को बुझा पाऊंगा। गुरुवर ने बताया, अब मैं घंटों अपने भीतर की प्यास बुझाने के लिए तप करता था। मुझे लगा अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। लोग मेरे पास आते और मुझसे सलाह लेते। मुझे ये सब अच्छा लगने लगा था। फिर मैंने एक दिन एक 8 साल के बच्चे को मंदिर की ओर जाते देखा। उसके हाथ दिया था। वो दिया जल
जल रहा था। शायद वो मंदिर में दिया रखने जा रहा था। मैंने बच्चे से पूछा, ये दिया किसने जलाया है? तो बच्चे ने कहा, मैंने जलाया है। गुरुवर बोले, मैंने उसे बड़े घमंड से कहा, एक क्षण था जब ये दिया बुझा हुआ था, फिर एक क्षण आया जब ये दिया जल गया। क्या तुम इस ज्योति के स्रोत को देख सकते हो जहाँ से वो ज्योति प्रकट हुई? बच्चे ने उसी क्षण फूंक मारकर दिए को बुझा दिया और बोला, क्या आपने ज्योति को जाते हुए देखा है? कहाँ गई ज्योति? ये कहकर बालक हंसने लगा। गुरुवर ने बताया, मैंने अपने अहंकार को भी उस बुझती हुई ज्योति के साथ जाते हुए देखा। दोस्तों, ऋग्वेद में भी कहा है, अच्छे विचारों को हर तरफ से आने दे। और यही एक गलती आज हम लोग ज्यादातर करते हैं। मैं इस व्यक्ति की बात ही सुनूंगा, जबकि ये सही नहीं है। हमें हर तरफ से अपने मस्तिष्क को खुला ही रखना चाहिए और हर तरफ से ज्ञान को अर्पित करते रहना चाहिए। तभी हम जीवन में हर क्षण में कुछ नया सीख सकेंगे और अपना जीवन बेहतर कर सकेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके औरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। जय श्री कृष्णा।